न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसको प्रोसेस को। ओके, तो जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, 3 एरियाज के अंदर मास्टरी होनी जरूरी है। ये आप भी क्लियर रखिए, अपनी टीम में लोगों का भी क्लियर रखिए। सबसे पहली चीज माइंडसेट। हर बार मैं माइंडसेट पे बहुत प्रेशर डालता हूँ। माइंडसेट आपका बहुत इंप्रूव होना जरूरी है, माइंडसेट आपको चेंज करने की जरूरत है। दूसरा एजुकेशन एंड नॉलेज। जिस इंडस्ट्री के आप पार्ट हैं उस इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, क्यों शुरू हुई थी, क्या फायदे हैं, क्या स्ट्रेंथ है इसकी, क्या डाटाज हैं वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल इसके, और बड़ी सारी बातें। और स्ट्रेटेजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी कि बिजनेस कैसे डेवलप होता है। स्किल्स जो सीखनी चाहिए हमको, उसके ऊपर बात करेंगे। इन 3 एरियाज में अगर आप मास्टरी करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोई रोक नहीं सकता आपके अपने सपने पूरे करने के पे। ओके, तो फटाफट से चलते हैं माइंडसेट पे। सबसे पहली चीज आती है माइंडसेट में एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब हाउ यू रिएक्ट, आप किसी चीज पे कैसे रिएक्ट करते हो, ये आपका एटीट्यूड शो करता है। इसमें आपको लाइन दिख रही होगी स्क्रीन पे, इफ वन वांट्स टू कमांड एन आर्मी ही मस्ट कॉन्कर हिमसेल्फ फर्स्ट। अगर आपको एक आर्मी को कमांड करना है, आपको एक फौज को कमांड करना है, तो आपको पहले अपने आप को कॉन्कर करना होगा, अपने आप को जीतना होगा। जब तक आप अपने आप को नहीं जीत सकते तब तक आप किसी आर्मी को नहीं ऑर्डर कर सकते। आर्मी मतलब आपकी टीम। कई बार होता है ना ऐसा कि सर मेरी टीम मेरा कहना ही नहीं मानती, कई बार होता है ना, और बहुत लोगों के साथ होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि सर चेक योर सेल्फ, क्या आपका माइंडसेट, जो माइंडसेट में जो एटीट्यूड है आपका, वो एटीट्यूड कैसा है। अगर आपको आर्मी कमांड करनी है तो अपने आप को जीतिए पहले। आपकी टीम आपको फॉलो करती है, अगर आप सही हैं तो आपकी टीम सही होगी, आप सही नहीं है तो आपकी टीम सही नहीं है। अगर आपकी टीम आपकी नहीं सुन रही तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हैं। तो कभी टीम को मत ब्लेम कीजिएगा, अपने आप को स्कैन कीजिएगा, एटीट्यूड पे फोकस कीजिए अपने। आगे चलते हैं, प्रिपेयर योर माइंड। माइंडसेट का ही दूसरा पार्ट प्रिपेयर योर माइंड। अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करना है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए, लाइफ के लिए। अपना वाई ढूंढिए। सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज इस बिजनेस में आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम क्यों रखा है। आपको किसी ने प्लान दिखाया, आपकी आईडी लगा दी, ज्वाइनिंग लगा दी, दैट्स इट। आप इसीलिए इंडस्ट्री का पार्ट बने, आप इसीलिए विन राइज कर रहे हैं। अगर ये आपका रीजन है तो माय डियर फ्रेंड, आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको अपने वाई को ढूंढना पड़ेगा, वाई पे काम करना पड़ेगा। 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, या लग जाए 1 साल, लेकिन आपको अपना वाई ढूंढना है। जब तक वाई ना मिले तो सक्सेस की पहली सीढ़ी तो भूल जाना। पहली सीढ़ी ही वाई है। आप सोचना ही मत कि आप कामयाब हो रहे हो जब तक आपका वाई ना मिले। और वाई मिल गया तब आप सोच लेना कि अब आप कामयाब हो गए। अब तो बस टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो आपको वहां पे ले जाएगा, आपके ड्रीम्स तक ले जाएगा। तो वाई ही पहली सीढ़ी है और वाई ही आपको आखिरी सीढ़ी तक ले जाएगा। तो वाई पे फोकस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। क्यों ज्वाइन किया आपने, और ये वाई ऐसा होना चाहिए। 2 तरह के वाई होते हैं, मैं वाई पे थोड़ा सा प्रेशर डालूंगा आज। 2 तरह के वाई होते हैं, एक होता है नीड वाला और एक होता है वांट वाला। 2 तरह के वाई होते हैं, ये भी मैं समझाता हूं आपको हर बार कि नीड क्या है और वांट क्या है। लेट सपोज मुझे शाही पनीर खाना है। हाँ, मेरे मेरे पास शाही पनीर है, मुझे शाही पनीर खाना है। अब अगर शाही पनीर मेरे को नहीं मिल रहा तो मैं कुछ और सब्जी खा सकता हूँ, दाल खा सकता हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो मेरे को अगर नहीं मिल रहा तो चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं दाल रोटी खा के अपना पेट भर रहा हूं। लेकिन अगर मुझे वो दाल रोटी भी ना मिले तो प्रॉब्लम होगी या नहीं। ये है नीड और वांट। जो आपका शाही पनीर है वो वांट है, और जो आपकी दाल है वो आपकी नीड है। तो जब आप किसी चीज को नीड बनाते हैं ना तो वो 100% पूरी होती है। अब देखिएगा, आपकी लाइफ में जो आपकी नीड है वो 100% आपके पास है, और जो आपकी लाइफ में आपके वांट हैं वो हमेशा वांट रह जाते हैं।
कभी आप कर ही नहीं पाते। हम सोचते रहते हैं, हम करते तो बहुत है, हम सोचते तो बहुत है, हम सपने बहुत देखते हैं, हम प्लानिंग बहुत करते हैं, हम प्लानिंग के लिए एक्शन बहुत लेते हैं, लेकिन होता नहीं है। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपने उसको नीड में कन्वर्ट नहीं किया। आप चाहते हो, जरूरत नहीं है आपको। अगर हिंदी में इसका रूपांतरण कर दूं तो आप सिर्फ चाहते हो, जरूरत नहीं है। और जिस दिन आप अपनी चाहत को जरूरत बना लोगे ना, तो किसी की जरूरत नहीं है कि आपकी जरूरत पूरी ना हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जब आपने वाई ढूंढ लिया तो कंफर्म डिसीजन रखिए, फिर नो लेफ्ट नो राइट कहीं नहीं देखना। एक बार सोच लिया मेरा वाई ये है, मुझे इसलिए करना है, उसके बाद आपको कोई हिला ना सके, ऐसे डिसीजन के साथ काम करना। तीसरा, लर्निंग और अनलर्निंग एटीट्यूड रखिए। अभी तक जो आपने सीखा उससे आप जो कमा रहे हैं उतना ही कमाओगे अगर उसी सीखे हुए से चलोगे तो। क्योंकि अगर आपने अच्छा सीखा होता तो आज और अच्छी लाइफ जी रहे होते। मतलब आपको और अच्छा सीखने की जरूरत है, जो पहले सीखा उसको हटाने की जरूरत है। तो दोनों एटीट्यूड रखिए, और सीखने का एटीट्यूड रखिए, और जो पहले सीखा हुआ है उसको हटाने का एटीट्यूड रखिए। दोनों एटीट्यूड होंगे तो जाके आप ग्रो करेंगे। चौथा पॉइंट, बी शॉक प्रूफ। शॉक प्रूफ मतलब एकदम से आपको अगर कुछ सुनने को या पता लगता है तो एकदम से आप शॉक ना हो जाएं, एकदम से आप नेगेटिविटी ना फैला लें अपने माइंड के अंदर। जैसे मैंने लिखा हुआ है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या काम करता है? वायरस को निकालता है आपके कंप्यूटर से, आपके मोबाइल से। एंटीवायरस हम लोग पहले से डाल के रखते हैं अपने कंप्यूटर में। क्यों? क्योंकि हमको पता है इसके अंदर एक्सटर्नल डिवाइसेस आने वाले हैं, बाहरी इंटरनेट से कनेक्ट होने वाला है, तो पहले से ही एंटीवायरस डाल के रखते हैं कि कोई वायरस आए तो ये सिस्टम बचा रहा है, ये कंप्यूटर बचा रहा है। तो हमको अपने माइंड के अंदर, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके माइंड के अंदर एक एंटीवायरस डालना पड़ेगा, कि क्योंकि बाहर बहुत नेगेटिविटी है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है, लाइफ के लिए नेगेटिविटी है। कितने लोग खुश आपको मिलते हैं बाहर आप जाते हो, आप पूछो किसी से जाके, और कैसी चल रही है, क्या बोलते हैं? बस कट रही है, काट रहे हैं। भाई जिंदगी काटने के लिए पैदा हुए थे क्या? जिंदगी कट रही है, कितना मजा आ रहा है ना ये बोल के जिंदगी कट रही है। तो ये लोग जिंदगी काट रहे होते हैं, और जब आप कुछ ऐसा करते हो जिससे जिंदगी बनती है, कटती नहीं है, तो इनको समझ नहीं आता, और ये नेगेटिव कमेंट्स आपको करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं आपसे, और आपको नेगेटिव करते हैं। तो ऐसे वायरस से बचने की जरूरत है, जिसके लिए आपको अपने माइंड में एंटीवायरस डालना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूं मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं, मार्केट में जिनको नहीं पता वो नहीं कर रहे। मैं तो यही कहता हूं कि जिनको अभी नहीं पता कि जिंदगी में कैसे इंप्रूव करना है, वो नेटवर्क मार्केटिंग समझता ही नहीं। जिसको ये पता ना लाइफ में इंप्रूव करना है, तो वो अपने आप ही ढूंढ लेगा नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज द इजीएस्ट एंड बेस्टेस्ट वे टू इंप्रूव योर लाइफ। आगे चलते हैं। परसिस्टेंसी, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। आपको रेगुलर होना पड़ेगा अपने एक्शंस पे। ये नहीं एक बार अच्छा किया अपने माइंड के साथ, कुछ पढ़ लिया, अच्छी किताब पढ़ ली, या एक बार वाई को फोकस कर लिया, या एक बार एक ऐसा एटीट्यूड रख लिया और दैट्स इट, अगले दिन से कोई जरूरत नहीं है। रेगुलर होना पड़ेगा इस माइंडसेट के साथ, तब जाके आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, तब जाके लाइफ चेंज होगी। फिर अपने आप को भी प्रिपेयर कीजिए। कैसे? अपने घर पे प्रोडक्ट डिस्प्ले शेल्फ रखिए, एक मैजिक कॉर्नर रखिए। मैजिक कॉर्नर कहता हूं मैं उसको। बुक्स पढ़िए, बुक्स के लिए भी शेल्फ रखिए। आज की दुविधा ये है कि घर के अंदर जूतों को सजा के रखा जाता है और किताबों का कुछ अता पता नहीं। आप देखिएगा लोगों के घर में जूतों की बहुत बढ़िया सुंदर शेल्फ होती है, किताबों की किताबें होती भी नहीं है, शेल्फ तो दूर की बात। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपने आप को ब्रांड बनाइए, अपनी एक इमेज बनाइए। आज आपकी जो इमेज है डजंट मैटर, आने वाले 6 महीने में क्या इमेज होने वाली है वो आपके हाथ में है। सामने वाला जब आपसे हाथ मिलाए, सामने वाला जब आपसे बात करे, सामने वाला जब आपको देखे, तो उसके दिमाग में क्या जाना चाहिए उसको डिसाइड मत करने दो। अपने आप को डिसाइड करवाओ कि वो सामने वाला जब आपसे हाथ मिलाएगा, आपसे बात करेगा, आपको देखेगा, तो क्या जाएगा उसके दिमाग के अंदर। ऐसी इमेज आप पहले से तैयार रखिए कि एक बेटर मई कैसा होगा। लेट सपोज कोई अमन नाम का व्यक्ति है, अब एक बेटर अमन कैसा हो सकता है? ठीक है,
तो मैं बात कर रहा था कि अपने आप को एक ब्रांड बनाइए दोस्त, अपने आप की एक इमेज क्रिएट कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। सोच के देखिए, आंख बंद करके जब आप सोएं तो आप सोच के देखिएगा सोते वक्त कि आपने सोचना है कि मेरा बेटर वर्जन कैसा होगा। सोच के देखिए, आप एक ऐसी दुनिया में जाइए जहाँ पे आप हैं, लेट सपोज कोई अमन नाम का व्यक्ति है, एक बेटर अमन कैसा होगा आपके हिसाब से? एक सबसे अच्छा जिंदगी जीने वाला अमन कैसा होगा? कैसे दिखता होगा? उसके बाल कैसे होंगे? वो चश्मे कैसे लगाता होगा? वो कपड़े कैसे पहनता होगा? कौन सी गाड़ी में चलता होगा? कैसे बात करता होगा? लोग उसको देख के कैसे रिएक्ट करते होंगे? वो हाथ कैसे मिलाता होगा? कैसे जूते पहनता होगा? कैसा काम करता होगा? कितना पैसा कमाता होगा? ये सब सोचिए, और जब ये सब आपके दिमाग में आ जाए तो उसको पेन और पेपर लीजिए और उस पेन से उस सारे विजन को उस पेपर पे उतारिए, और वो है आपका विजनरी ब्रांड जो आप अपने आप को बनाना चाहते हैं और बनाना चाहिए। क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसी में करना है जो करना है। तो अपने आप को ब्रांड बनाइए, इमेज बनाइए अपनी बहुत बढ़िया, जितनी बढ़िया आप बना सकते हैं, जहां तक आप सोच सकते हैं। डेली अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आगे चलते हैं। लॉन्च योर बिजनेस। अपनी विनराइज बुक डिजाइन कीजिए। विनराइज बुक क्या? विनराइज बुक के अंदर ड्रीम लिस्ट, ड्रीम लिस्ट बहुत जरूरी है। आपकी ड्रीम लिस्ट निकलेगी आपके वाई से। अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए। ड्रीम लिस्ट भी 3 पार्ट्स में बनाइए, शॉर्ट टर्म, मिडल एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अपना 6 महीने से 1 साल शॉर्ट टर्म रखिए, उसके बाद 1 साल से 3 साल 5 साल तक मिडिल टर्म रखिए, 5 साल से 10 साल तक लॉन्ग टर्म रखिए, कि आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में मैं अपने एंड गोल पे पहुंचूंगा, जो मेरा वाई है मैं उस पे पहुंचूंगा। और देखिएगा, जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना अपने ड्रीम के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस 5 साल 10 साल से पहले ही, बहुत पहले ही उस ड्रीम को पालेंगे, उस लाइफ को जीना शुरू कर चुके होंगे। राइट? तो ड्रीम लिस्ट बनाइए। आपके पास ड्रीम लिस्ट अगर नहीं बन पा रही है, आपने देखा कि मैंने 2-4 ड्रीम लिख लिए, मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मेरे को एप्पल का लैपटॉप चाहिए, मेरे को ब्लैकबेरी का सूट चाहिए, और मुझे गुची की जैकेट चाहिए, मुझे रैडो की घड़ी चाहिए। यही यही सपने हैं, है ना? ये क्या है पता है? ये वांट्स है, नीड नहीं है। पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। आपको नीड अपनी पहचाननी है। कैसे कैसे नीड होता है मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत कीजिएगा अपने पेरेंट्स से, शुरुआत कीजिएगा अपने बच्चों से। बिठाइएगा उनको अपने साथ और पूछिएगा उनसे कि बेटा, अगर आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो अपने बच्चे से पूछिएगा कि बेटा, पिछले 5 साल के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी आपको याद हैं कि अगर हमारे पास पैसा होता तो वो आप करते? जो जो वो बताता है ना, वो लिख लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। पूछिएगा अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी से, अपने पापा से कि पापा, पिछले 5 साल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर पाए क्योंकि मेरे खर्चे पूरे करने थे, या मेरे लिए कुछ सोच के रखा था, मेरे लिए सेविंग्स रखी थी। अगर आपके पास पैसे की कमी ना होती तो क्या कुछ करते आप पापा मम्मी? जो जो वो बता देना वो लिख लेना। वो है आपका क्या? ड्रीम। वो है आपकी क्या? नीड, कि ये जरूरत है मुझे। वो आपको मोटिवेट करेगा। आपकी राडो घड़ी आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, आपकी मर्सिडीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगेन चाहत है, जरूरत नहीं है। राइट? आदमी डिसीजन 2 तरीके से लेता है, एक फैक्ट और फिगर से, और एक इमोशन से। और ज्यादा डिसीजंस कहाँ पे काम करते हैं? इमोशंस पे काम करते हैं, है ना? फैक्ट और फिगर हमको समझ नहीं आता, हमको इमोशन समझ आता है। हमारा माइंड उस तरीके से काम करता है। मैं आपको बोलूं अभी, मदर, माँ, मम्मी, दिमाग में क्या आया? मदर, MOTHER, ये आया। मम्मी, म ये आया। माँ, ये आया। नहीं, क्या आया? आपके अपनी मदर का फेस आया। ये प्रूफ करता है कि आपका माइंड इमेज पे
काम करता है, वर्ड्स पे काम नहीं करता, फैक्ट और फिगर्स पे काम नहीं करता। और इमेजेस से क्या आते हैं? इमेजेस से आते हैं इमोशंस। तो इमोशंस वाले डिसीजंस बनाइए अपनी लाइफ में और उन इमोशंस को ताकत दीजिए आपकी ड्रीम को पाने के लिए, राइट? तो ड्रीम लिस्ट बनाइए दोस्त। लोग बोलते हैं मेरे पास ये 10-12 ड्रीम है, लोग बोलते हैं ड्रीम ही नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। कैसे है? आपने आंखें बंद कर ली हैं आपने। आप वो कबूतर हैं जिसने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली और बोला मुझे कुछ नहीं खा सकता क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। आप आंखें बंद करें या खुली रखें, बिल्ली तो आपको खा जाएगी। बिल्ली क्या है? जिंदगी। तो आंखें खोले रखिए और उड़ जाइए, क्योंकि भगवान ने आपको ये 2 पंख दिए हैं उड़ने के लिए। पहचानिए अपनी ताकत। आगे चलते हैं। थैंक यू नोट। विनराइज बुक के अंदर थैंक यू नोट डेली का रखिए, डेली का रखिए, हर बार रखिए। मेरी आदत पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, मेरी आदत है कि मैं जब उठता हूं मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले सबकॉन्शियसली, अब तो पहले मुझे करना पड़ता था कॉन्शियसली, लेकिन अब सबकॉन्शियसली मैं भगवान को, ऊपर वाले को थैंक्स बोलता हूं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सबसे पहले शब्द मेरी सुबह के ये होते हैं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। भगवान थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आपने जो दिया बहुत अच्छा दिया। शुक्रगुजार रहिए हर चीज के, क्योंकि जो आपके पास है करोड़ों लोगों के पास नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू नोट रखिए हर चीज से। हर चीज से आप देखेंगे, आप जब थैंक यू नोट आप लिखने शुरू करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएंगे। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे बनने शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू नोट पे बड़ा फोकस कीजिएगा। थर्ड पॉइंट, न्यू लर्निंग टुडे। आज मैंने क्या सीखा? रोज 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 कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, और नहीं सीखते तो सीखिए। अगर नहीं सीखते तो सीखिए मेरे दोस्त, सीखिए। और उस सीखे हुए को पेन लेके पेपर पे उतारिए, क्योंकि जब आपका थॉट आपके पेपर पे उतरता है ना, तो वो परमानेंट हो जाता है। तो उसको पेपर पे लिखिए, मैंने आज क्या नया सीखा। मैंने आज कोई बुक पढ़ी तो उसमें क्या पॉइंट मुझे नया समझ आया, मैंने कोई वीडियो देखी मुझे क्या समझ आया, मैंने आज अपलाइन से बात करी तो मुझे क्या समझ आया, मैंने डाउनलाइन से बात करी तो क्या समझ आया। अरे आप बच्चों से भी सीख सकते हो, आप एक छोटी चींटी से भी सीख सकते हो। सीखने का नजरिया तो रखो। आगे चलते हैं। ड्रीम लिस्ट मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म रखिए, मिड टर्म रखिए, लॉन्ग टर्म रखिए। ओके, थोड़ी बात कर ली जाए नेटवर्क मार्केटिंग की। थोड़ी नॉलेज ले ली जाए कि इंडस्ट्री का बर्थ क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। पिछले 50 साल से ज्यादा से चल रही है। कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर शुरू हुई थी आपकी मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कुछ भी कहिए, कई नामों से इसको जाना जाता है। और आज 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर सक्सेसफुली चल रही है। पूरे वर्ल्ड में अगर किसी इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा करोड़पति क्रिएट किए हैं, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा करोड़पति अगर किसी इंडस्ट्री ने क्रिएट किए हैं तो वो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग है। तो बी प्राउड ऑफ कि आप इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं जो सबसे ज्यादा करोड़पति बनाती है। कुछ फैक्ट्स हैं ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बड़े सारे फैक्ट्स हैं, मैं एक एक पढ़ के नहीं बताऊंगा, राइट? आप रिकॉर्डेड है तो आप देख सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं इंडस्ट्री के ऊपर। आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग नया रेवोल्यूशन है, ये हमारी गवर्नमेंट भी पहचान चुकी है। कॉमर्स और एमबीए के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अंदर, राइट? आपके जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने खुद सराहा है इस इंडस्ट्री को। उन्होंने बोला है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अपनी यूथ एज में नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे अपनी यूथ एज का। डोनाल्ड ट्रंप, कौन नहीं जानता इनको, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि अगर सब कुछ लुट जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए और आप जीरो पे आ जाएं, तो आप क्या करोगे? उसने बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, क्योंकि वो बेस्टेस्ट वे है अपनी लाइफ को बहुत जल्दी से, तेजी से आगे बढ़ाने का। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां अगर कुछ बोल रही हैं तो मतलब कुछ तो है जो वो लोग नहीं पहचान पा रहे जो इस इंडस्ट्री का तिरस्कार करते हैं।
आगे चलते हैं। अब विनराइज क्या है? विनराइज में बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक ही स्लाइड के अंदर तो कवर नहीं कर पाया, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने लिए उनमें से कि हमारी जो विनराइज है ग्रेट कॉम्बिनेशन है किसका? बिजनेस प्लान का, प्रोडक्ट्स का, जो बेस्ट क्वालिटी और प्राइसिंग पे हम लोग लेके आ रहे हैं। आपकी कंपनी अकेली कंपनी है जो 4 डिफरेंट यूनिक और रेवोल्यूशनरी अर्निंग मॉडल्स को लेके आई है। आज तक कोई नहीं लेके आया जिसे मॉडल्स में हम लोग काम कर रहे हैं। अकेली कंपनी है जो ट्रेडिशनल मार्केट के साथ कोलैबोरेट कर रही है। सब लड़ने में लगे हुए हैं जिस जिस मार्केट से, हम लोग उससे हाथ मिला के बिजनेस कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा स्टेप लिया है विनराइज ने। सुपर अल्ट्रा हाइब्रिड बिजनेस प्लान है जिसमें 100% बीबी डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि ठीक है हम लोग रेडी हैं बिजनेस करने के लिए, मुझे पता है क्या करना है, मुझे क्यों करना है ये भी पता है, अब करना कैसे है इस पे बात कर ली जाए। हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर बिजनेस। आपके बिजनेस की 3 स्टेज होंगी। पहला सर्वाइवल, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा प्रोस्पेरिटी। सबसे पहला सर्वाइवल, उस पर बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात। सर्वाइवल मतलब आपका बिजनेस जिंदा रहना चाहिए। अगर आपका बिजनेस जिंदा नहीं है या आप इस बिजनेस के अंदर जिंदा नहीं है तो माय डियर फ्रेंड डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी की तो बात ही खत्म हो गई। तो सर्वाइवल पे फोकस कीजिएगा। अब ये होगा कैसे? सिस्टम को फॉलो करके। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम की फुल फॉर्म आपके सामने दिख रही है, सेव योरसेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अपने आप को तो बचाइए, साथ में टाइम एनर्जी और पैसा भी बचाइए, उसका नाम है सिस्टम। सिस्टम से काम नहीं करोगे तो अपने आप को खो जाओगे, टाइम को खो दोगे, ताकत को खो दोगे, पैसे को खो दोगे। बिना सिस्टम सब बेकार। और सिस्टम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का वही सिस्टम विनराइज फॉलो करती है। क्या? फॉलो एंड डुप्लीकेट, ये 2 गोल्डन वर्ड्स, फॉलो एंड डुप्लीकेट। इसको याद रखिए, यही सिस्टम है और कुछ सिस्टम नहीं है। फॉलो एंड डुप्लीकेट। जो देख रहे हो जिससे सक्सेस मिल रही है उसको फॉलो करो और अपनी टीम में डुप्लीकेट करवा दो। दैट्स इट। इतना इजी बिजनेस, इतना इजी सिस्टम कहीं नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कहीं नहीं है। जो सीखा वो सिखा दिया, आप करोड़पति। कितना मजेदार है। अब सिस्टम क्या है? बी अ गुड कंज्यूमर, बी अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर एंड बी अ गुड नेटवर्कर। बी अ गुड कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर और नेटवर्कर, इस पे बात कर लेते हैं। गुड कंज्यूमर कैसे होते हैं? जो प्रोडक्ट यूज करता है, जो प्रोडक्ट यूज करता है वो कंज्यूमर है। अब वो अच्छा कंज्यूमर कैसे है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर ही नहीं बनता आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। गुड कंज्यूमर की तो बात की बात है, कंज्यूमर ही नहीं बनता। एक बार फॉर्मेलिटी करता है ज्वाइनिंग करने की, उसमें प्रोडक्ट्स आ गया, उसके बाद जरूरत ही नहीं है उसको रिपर्चेस करने की। तो एटलीस्ट कंज्यूमर तो बनिए, गुड कंज्यूमर नहीं तो। और आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली गुड कंज्यूमर बनना पड़ेगा, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो यूज द प्रोडक्ट, उनके इफेक्टिव यूज जानिए, सीखिए, जानिए, यूज करके सब कुछ आएगा समझ में। जब आप यूज करेंगे तो चीजें समझ आएंगी, उनके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस कीजिए। दूसरा, बी अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर। शेयर कीजिए प्रोडक्ट, यूज कीजिए और शेयर कीजिए। कैसे शेयर कैसे करना है मैंने आपको बताया था पिछली बार, भी दोबारा बताता हूं। कंज्यूमर्स क्रिएट कीजिए अपने पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने के लिए। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है आपके बिजनेस को सरवाइव करने और बड़ा अच्छा बिजनेस वॉल्यूम देने के लिए। आपके प्लान आपके बिजनेस को एक पैसिव मोड पे ले जाएगा। आपके बिजनेस के अंदर नए लोग रिक्रूट नहीं भी होंगे तो भी बहुत सारा पैसा आ रहा होगा इस चीज से, जब आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। नेटवर्कर तो बात की बात है, आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए ना तो भी बहुत अच्छी इनकम आती है। ये करता क्या है? ये कंज्यूमर्स बनाने से ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको नेटवर्क बिल्ड करने का। जो आज आपका कंज्यूमर है कल आपका नेटवर्कर होगा। एक डिस्प्ले कॉर्नर रखिए घर पे, तीसरा पॉइंट, घर पे डिस्प्ले कॉर्नर रखिए, सबसे ऊपर वाली जगह पे रखिए। ऐसी जगह पे रखिए कि आपका गेस्ट घर में घुसे और सबसे पहले उसे कुछ दिखे तो विनराइज के प्रोडक्ट्स दिखें और वो पूछ बैठे कि ये क्या है। यही तो हम चाहते हैं। आगे चलते हैं।
सर्वाइवल स्टेज, लाइफलाइन ऑफ योर बिजनेस। मिनिमम 20 क्वालिटी कंज्यूमर्स बनाइए पहले 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि यही 2-3 महीने हैं जो आपके सर्वाइवल को डिसाइड करते हैं कि आप इस बिजनेस में रुकने वाले हो या जाने वाले हो। 2-3 महीने में डिसाइड हो जाता है। तो उसको करने के लिए 20 क्वालिटी कंज्यूमर्स क्रिएट कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स और नेटवर्कर्स क्रिएट करना 2-3 महीने में एक नए आदमी के लिए मुश्किल है, आई एग्री, लेकिन कंज्यूमर्स क्रिएट करना बहुत आसान है। आज भी करते हैं, बिना ज्वाइन हुए करते हैं। तो कंज्यूमर क्रिएट करना आसान है, उसको ही करना है। पहले पहले डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे बनिए। ये आपका रोड है पैसिव बिजनेस का, जैसा कि मैंने बताया। अच्छा, क्यों है ये, क्यों जरूरी है, मैं इस पर डिस्कस करता हूं थोड़ा 2 मिनट। ये इसलिए जरूरी है, आप सोच के देखिए, अगर आपके बिजनेस के अंदर आपसे शुरू हो जाता है, लेट सपोज ये 20 क्वालिटी कंज्यूमर्स, एक एक कंज्यूमर भी अगर आपसे मात्र 250 बिजनेस वॉल्यूम का भी सामान ले रहा है, 250 बिजनेस वॉल्यूम का तो सामान हर कोई लेगा, बहुत छोटा सा अमाउंट, 500, 700 रुपए, 800 रुपए, इतना सामान तो हर कोई लेता है अपने घर पे, राइट? तो ये जब आप डुप्लीकेट करोगे, फॉलो करोगे, तो अगर 250 बीवी है और ये 20 क्वालिटी कंज्यूमर जो 700-800 का सामान ले रहे हैं आपसे, तो सोच के देखिए 250 इंटू 20 कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ आपका सेल्फ का? 5000। 5000 बिजनेस वॉल्यूम आपने खुद अकेले ने कर दिया बिना कोई नया रिक्रूटमेंट के। अब आपके साथ टीम है 1000 लोगों की, 1000 लोग सेम डुप्लीकेट कर रहे हैं। कितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम होने वाला है बिना किसी नए रिक्रूटमेंट के। आपका बिजनेस पैसिव मोड पे गया या नहीं गया? अपने आप गया। आपको लाखों करोड़ों की इनकम आ रही है इस छोटे से स्टेप से। तो इसको मत स्किप कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब बात आती है डेवलपमेंट स्टेज की। सर्वाइवल स्टेज था हमारा, क्या था सर्वाइवल स्टेज? कंज्यूमर्स क्रिएट करना 2-3 महीने के अंदर अंदर, जिससे आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो और आपको कुछ ना कुछ पैसा आता रहे, जिससे आप सर्वाइव करें बिजनेस के अंदर। उसके बाद नेटवर्कर मोड पे आइए, डेवलपमेंट स्टेज पे आइए। कैसे? नेटवर्क बिल्ड करना होगा उसके लिए। लिस्टिंग और इनवाइटिंग जरूरी है। आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, फॉलो अप भी करना पड़ेगा और अपने पार्टनर्स को एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप्स हैं नेटवर्क को बिल्ड करने के, फटाफट से कवर करते हैं। लिस्टिंग एंड इनवाइटिंग। लिस्टिंग इनवाइटिंग में पहला पॉइंट लिस्टिंग। लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिनको आप जानते हैं। जिनको आप जानते हैं, जानते तो आप शाहरुख खान को भी हैं, जानते तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हैं, उनका नाम मत लिखना, है ना, क्योंकि वो आपको नहीं जानते, राइट? और आप उनको कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो नाम उनका लिखिए जिनको आप जानते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं आपको चाहे थोड़ा बहुत जानते हो, उनका नाम भी आप लिख सकते हो, राइट? तो लिस्ट बनाइए 100 से ज्यादा लोगों की। मैं तो कहता हूं कि हजारों की लिस्ट बनती है, हजारों की लिस्ट बनती है। आपके फोन में जितने नंबर हैं वो आपकी लिस्ट ही तो है। हर किसी के फोन में 100 से ज्यादा नंबर्स होते हैं आज के टाइम में। तो उन सारी लिस्ट को उतारिए, क्योंकि सबको लाइफ चेंज करनी है, सबको जरूरत है पैसे की, सबको जरूरत है। इवन आपके अंबानी साहब को भी जरूरत है पैसे की। अगर जरूरत नहीं है तो आज वो बिजनेस करना छोड़ दें। जरूरत है इसीलिए बिजनेस आज भी कर रहे हैं, है ना? तो कभी भी प्री जज मत कीजिए किसी को, इसके पास तो बहुत पैसा है, ये नहीं करेगा, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो प्री जज मत कीजिएगा, इसका एटीट्यूड ऐसा है, ये सोचता ऐसे है, ये बोलता ऐसे है, तो कभी भी प्री जज नहीं करना। जितनी भी नाम है सारे उतारिए, सबको अपॉर्चुनिटी दिखाइए। आपका काम है अपॉर्चुनिटी शो करना, उसका काम है डिसाइड करना करना है या नहीं। आप उसका काम मत करिए, अपना काम कीजिए। लिस्ट को अरेंज कीजिए 3 कैटेगरी में, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में उनका नाम रखिए जिनसे आपकी रोज की हाय हेलो होती है। वार्म लिस्ट उनका रखिए जिनसे आप कभी कभी मिलते हैं, कभी मुलाकात होती है। कोल्ड लिस्ट वो रखिए जिनसे आप कभी मिल गए तो मिल गए, बाय फेस वो एक दूसरे को जानते हैं, नाम भी भूल चुके हैं, बस फेस से याद है, हाँ कोई तो है, पता नहीं कौन है, पर हाँ हाय हेलो हो जाती है अगर फेस सामने आ जाए तो। ये ऐसे लोग कोल्ड लिस्ट में आते हैं। और कोल्ड लिस्ट सबसे बड़ी होती है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव भी कोल्ड लिस्ट होती है। तो कोल्ड लिस्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा।
हॉट और वार्म आपको एक किक स्टार्ट दे सकती है, लेकिन आपको करोड़पति आपकी कोल्ड लिस्ट ही बनाएगी। तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरी जो हॉट लिस्ट में वो सब मना ही कर रहे हैं, वो मना करेंगे। हॉट लिस्ट आपकी प्रैक्टिस लिस्ट है, मैं इसको नाम प्रैक्टिस लिस्ट कर रहा हूँ, हॉट लिस्ट भी नहीं, ये तो प्रैक्टिस लिस्ट है, ये आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। वर्ल्ड कप खेलने के लिए टेस्ट मैच है ये, ओके। तो हॉट लिस्ट तो मना करेगी, वार्म लिस्ट में जो कुछ लोग आ जाएंगे जो आपके साथ आ जाएंगे बिजनेस में। तो ये प्रैक्टिस है, बड़े प्यार से बड़े तरीके से इनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, रिजेक्शन सीखिए। ये ऑब्जेक्शंस करेंगे, आप ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल कर रहे हो, प्लान कैसे दिखा रहे हो, कैसे नहीं दिखा रहे हो, इनवाइट कैसे कर रहे हो, ये आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, ओके। और अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहिए, रोज नए लोगों से मिलिए, नहीं मिलते हैं तो मिलना शुरू कीजिए, है ना, लिस्ट अपनी अपडेट कीजिए, ओके। इनवाइटिंग सबसे मुश्किल काम नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। लिस्ट भी बना लेंगे, अपना वाई भी ढूंढ लेंगे, इनवाइट नहीं करेंगे। इनवाइट करने का मैं आपको आज तरीके बताने वाला हूं, ओके। आप इस सेशन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज इनविटेशन पे थोड़ा मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं लंबा। तो पहली बात तो आपका जो इनविटेशन है ना, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो जो टाइम आप मांग रहे हो, वो टाइम उसकी फैमिली भी मांगती है, उसके बच्चे भी मांगते हैं, उसकी वाइफ भी मांगती है, अगर शादीशुदा है तो उसके बच्चे, ऑफ कोर्स शादीशुदा है तो बच्चे हैं तो ओके, तो उसका जॉब, उसका बिजनेस भी उस टाइम को मांगता है जो टाइम आप उससे मांग रहे हो। और उसको पर्सनली भी तो टाइम चाहिए, इतना सब कुछ काम कर रहा है सुबह से शाम तक, रिलैक्स होना चाहता है, अब आपकी एक जूम मीटिंग और अटेंड कर ले, क्यों कर ले भाई? तो आपको वो टाइम क्यों दे? तो आपकी इनविटेशन में इतना दम होना चाहिए कि वो आपको टाइम दे, राइट। सबसे पहली चीज तो ये माइंडसेट रखिए। और दूसरा माइंडसेट रखिए कि आप कुछ देने के लिए फोन कर रहे हो, उससे कुछ लेने के लिए फोन नहीं कर रहे, उसकी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए फोन कर रहे हो, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए फोन नहीं कर रहे। जब हम इनविटेशन के लिए फोन उठाते हैं ना, तो वो फोन हमको 2.5 किलो का लगता है, फोन नहीं उठता, वो कान तक नहीं आता वो। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि मैं इसको कुछ देने के लिए, इसकी लाइफ जिंदगी बदलने के लिए फोन कर रहा हूं, तो आप वही फोन 2.5 किलो का 250 ग्राम हो जाता है, राइट। तो सारा फर्क कहाँ है? फोन तो उतने ही वेट का था, आपके हाथ में उतनी ही ताकत थी, माइंड सेट, आपके दिमाग ने उसी फोन को 2.5 किलो का बनाया और वापस से 250 ग्राम का कर दिया। तो माइंड सेट, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैं सामने वाले की लाइफ चेंज करने वाला हूं, क्योंकि मेरी लाइफ में चेंज हो रहा है, राइट। बहुत इजी तरीका है इनवाइट करने का, उस पर मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा चीजें। तो पहले है फॉर्म, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मैसेज, राइट। फैमिली पे बात कीजिए। जब आप किसी को फोन करते हैं तो शायद किसी का माइक अनम्यूट हो रखा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो फैमिली पे बात करिए पहले, सीधा फोन उठाया और ये नहीं कि बिजनेस के ऊपर शुरू हो गए। सामने वाला कहीं बैठा हो सकता है, सामने वाला कहीं बिजी हो सकता है, और वो सामने वाला आपको बोलेगा, आप जैसे बिजनेस के बारे में बात करोगे वो बोलेगा कि हाँ अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, आपको लगेगा नहीं ये तो इग्नोर कर रहा है ना, या सामने वाले को बड़ा अजीब लगेगा कि यार एकदम से कैसे बात कर रहा है बिजनेस की या पैसे की, सिर्फ पैसे से मतलब है सामने वाले को, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फैमिली पे पहले बात कीजिए। आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है क्या? उसकी फैमिली। और वो उसी के लिए काम कर रहा है एक्चुअली, जो भी कर रहा है वो उसी के लिए कर रहा है। तो फैमिली के ऊपर पहले बात कीजिए, उसके ऊपर पहले बात कीजिए, फिर ऑक्यूपेशन के ऊपर बात कीजिए कि उसका काम कैसा चल रहा है जो कर रहा है, अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई कैसी चल रही है, राइट। फिर रिक्रिएशन पे बात कीजिए, आजकल का जो माहौल है, कोई न्यूज है, कोई पॉलिटिकल कुछ न्यूज चल रहा है, कोई सोशल कोई न्यूज चल रहा है, उस पर बात कीजिए। उसके कुछ पसंदीदा कुछ टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर बात कीजिए। और फिर ज्यादा टाइम ना देते हुए इनविटेशन में, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इनविटेशन में आपको फोन पे आधे घंटे नहीं बैठना है, 1 या 2 मिनट, दैट्स इट। 2 मिनट के अंदर आपकी तरफ से कॉल कट हो जाना चाहिए। आप बहुत जल्दी में होने चाहिए, उसको लगना चाहिए बड़ी जल्दी में है सामने वाला,
लास्ट में आप मैसेज दीजिए, इन 2 मिनट के अंदर इनविटेशन कॉल खत्म। कैसे करना है थोड़ा डिस्कस करते हैं। इनविटेशन हमको सबसे मुश्किल लगता है, कि मैं आपको बताना चाहता हूं हम लोग बचपन से बड़े अच्छे इनवाइटर्स हैं। बस हमको अपने आप को वही रखना है जो हम बचपन में थे। इनवाइट करते वक्त हम अपने बर्थडे पार्टी में लोगों को बुलाते थे ना, बिना शर्माए। क्यों बुलाते थे? नहीं बुलाते थे? बुलाते थे। शादियों में बुलाते थे, है ना। शादी में तो हम आज भी बुलाते हैं लोगों को। कैसे इनवाइट करते हैं? तो वही चीज करनी है, वही चीज करनी है सेम, उसी एक्साइटमेंट से, उसी पैशन से। आप सोचते हो जब शादी में बुलाते हो कि ये आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या बोल देगा। अरे तुम्हारी शादी में रसगुल्ले नहीं होते, मैं नहीं आ रहा। कभी सोचते हो ऐसा कि ये बोलेगा, इसको कार्ड दूं या नहीं दूं? है ना, नहीं सोचोगे ना, सीधा इनवाइट करोगे। और दूसरा पॉइंट, कभी भी ना टिपिकल एमएलएम वर्ड्स यूज मत कीजिए इनवाइट करते वक्त। लोग बोलते हैं एक अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर बात करनी है, मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है उसके लिए कुछ डिस्कस करना है, ज्वाइनिंग लग रही है, ज्वाइनिंग लगानी है, मैं अपने अपलाइन से बात करता हूँ करती हूँ, उसके बाद मैं आपका टाइम लेके डिस्कस करते हैं, और भी बड़ी सारी चीजें। जब आप ये सब बोलते हो तो लोग ऑलरेडी ये सब बात सुन चुके हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के कान में से निकला हुआ है, ठीक है, हर कोई देख चुका है। हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग एक बार जरूर देख चुका है, एक बार जरूर सुन चुका है, चाहे पर्सनली ना गया हो, किसी और से सुन लिया होगा। तो अगर आप ये सब बात बोल रहे हो तो वो बोलेगा अच्छा अरे वैसा ही होगा जैसा वो था, कोई कुछ कहीं फ्रॉड देखा होगा उसने, तो वो उसको वैसे डिसाइड कर लेगा, या किसी की अनसक्सेसफुल स्टोरी होगी उससे रिलेट कर लेगा आपको, आपके बिजनेस को। तो ये वर्ड्स यूज नहीं करने। ये वर्ड्स गलत नहीं है, लेकिन इन वर्ड से इमेज गलत हो रखी है सोसाइटी में, इसलिए ये वर्ड यूज नहीं करने। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इनवाइट करते करते प्रेजेंटेशन दे देते हैं, है ना। तो हमें सिर्फ इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना, है ना। आप उसको इनवाइट कर रहे हो, आप उसको इनवाइट कर रहे हो, और फिर से किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि इनविटेशन के साथ मर्ज मत कीजिए प्रेजेंटेशन को, है ना। आप किसी को शादी का कार्ड देने जाते हैं तो सामने वाला अगर आपसे कोई सवाल पूछ भी रहा है, तो अगर लेट्स सपोज ने पूछ लिया क्या शाही पनीर होगा क्या भाई, तो आप क्या बोलते हो? अरे आज ही देख लियो ना भाई, सब कुछ है। यही बोलते हो ना, यही उसको गिनाना शुरू करते हो। हाँ शाही पनीर भी है, अच्छा इस बार ना कोफ्ता पनीर भी रखा है, अच्छा इस बार ना ये भी है, इस बार ना वो, ये सब बताते हो क्या? नहीं, इस बार ना हमने एंट्री ना इस तरीके से रखी है, इस बार ना दूल्हे कपड़े ना इस कलर के हैं, ये सब नहीं बताते हो। आप क्या बोलते हो? आओ ना शादी में। तो आप इनवाइट करने गए हो, कार्ड देने गए हो, वहीं पे शादी की सीढ़ी ना चला दो उसके सामने, फिर इनवाइट करने का क्या फायदा, राइट। तो इनविटेशन दीजिए, प्रेजेंटेशन मत दीजिए। और मैंने आपको बताया 1 से 2 मिनट, ये सारे काम 1 से 2 मिनट में होने चाहिए, बी इन हरी। उसको लगना चाहिए बहुत जल्दी में। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपको आज में 1000 लोगों को इनवाइट करना है शादी के अंदर, आपकी फैमिली में शादी है और पेरेंट्स ने आपको जिम्मेदारी दी, या फैमिली ने आपको जिम्मेदारी दी कि आपको ये 1000 नंबर है, इन सबको फोन करो, इनवाइट करो, कितना टाइम लगाओगे? कैसे इनवाइट करोगे? उस तरीके से इनवाइट कीजिए। ओके, सामने लगना चाहिए कि बहुत बिजी है, राइट, खाली नहीं है। हाँ भाई ठीक है, बताओ भाई, क्योंकि जितना आप उसको फील कराओगे कि आप फ्री हो, तो वो और ज्यादा क्वेश्चंस करेगा। और एक स्वेटर होता है ना, स्वेटर का एक एक कोना पकड़ा दो किसी को और खींचना शुरू कर दो, तो धीरे 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 सारा स्वेटर उधड़ जाता है, राइट। ओके, इनविटेशन 3 तरह की अप्रोच से होता है। पहला डायरेक्ट अप्रोच, दूसरा सेकेंडरी अप्रोच, तीसरा टर्शरी अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या है? डायरेक्ट अप्रोच है ये उन लोगों के लिए जो आपके हॉट लिस्ट में है। डायरेक्ट अप्रोच उनके लिए होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है कि जब जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपके आपके फैमिली में कोई रिलेटिव हैं, मामा है, चाचा है, कोई भी हैं, आपके कजन्स हैं, तो आप डायरेक्ट अप्रोच कीजिए कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, तो मैं आज शाम को क्या आपके घर पे चाय पीने आ रहा हूँ, या मेरे घर पे चाय पीने आओ, शाम को 5 बजे मिलते हैं, एक बिजनेस शुरू किया है, मुझे डिस्कस करना है, साथ मिलके करना है। बस इतना, दैट्स इट। क्या है, कैसे है, मिलके चाय पियेंगे, बात करें। डायरेक्ट अप्रोच।
इसको हैवी मत बनाओ। जितना आप इसको फॉर्मल बनाओगे, जितना प्रोफेशनल बनाओगे, सामने वाला बोलेगा यार कल तक तो ये ऐसे बात करता था तू तड़ाक से, आज बोल रहे और सर आप कैसे हो, सब ठीक हो, और बताइए काम कैसे। वो बोलेगा क्या हो गया, मतलब दवाई दवाई खाई नहीं खाई आज, है ना। वो ये सोचेगा पता नहीं कुछ कुछ तो गड़बड़ है। तो आपने ऐसे रिएक्ट नहीं करना एकदम से। जो आपकी हॉट लिस्ट में जिनसे आप रोज बात करते हैं वैसे ही बात कीजिए जैसे कल करी थी, नॉर्मल। और बोलिए कि बिजनेस के ऊपर कुछ बात करनी है, मिलके डिस्कस करते हैं, आ जाओ। राइट, सेकेंडरी अप्रोच। सेकेंडरी अप्रोच क्या कहती है? सेकेंडरी अप्रोच ये आपका वार्म लिस्ट पे भी काम करेगा। आपकी जो सेकेंड अप्रोच है वो इस तरीके से काम करती है कि लेट सपोज आपने बोला आप किसी से बात कर रहे हैं, आप एक तो उनसे बहुत कम बात होती है, तो पहले अपनी बात को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए उन जो भी आपकी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, उस पर उनकी जो क्वालिटी है उसको याद दिलाइए कि आपकी ये क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, है ना। तो उस पर बात कीजिए। दूसरा, आप उनको बोलिए, सेकेंडरी उनके लिए भी है जो आपसे थोड़े उम्र में बड़े हैं या आपसे फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग हैं या थोड़े इगोइस्टिक हैं, उनसे बात करने का अच्छा तरीका है। क्या क्या तरीका है ये तो उनको अप्रिशिएट कर दीजिए। दूसरा कि लेट्स सपोज आप किसी अंकल से बात कर रहे हो जो आपसे बड़े हैं, तो आप अंकल को बोलिए कि अंकल मैंने बहुत सुना है आपके बारे में ना, पापा के थ्रू बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं आपको आपके लाइफ को लेके। अच्छा अंकल जी, मैं ना इसलिए फोन किया आपको कि मैंने अभी बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, और मैं जानता हूं कि आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है बिजनेसेस को लेके, लाइफ में हर डिसीजन को लेके। तो मैं चाहता हूं आप ना एक बार मेरा बिजनेस देख लो और मुझे बताओ कि क्या मैं सही रास्ते पे हूं। सामने वाला क्या बोलेगा? इनवाइट हो जाएगा, बोलेगा हाँ ठीक है बिल्कुल, क्यों नहीं। जब आप सलाह मांगते हो ना इंडिया के अंदर, तो सलाहकार हर जगह खड़े हैं, राइट। इंडिया में कलाकार की कमी है और सलाहकार भर भर के हैं। तो सलाहकार आपको हर जगह मिलेंगे, और जो इगोइस्टिक होते हैं वो सलाहकार सबसे पहले होते हैं, राइट। तो उनको आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो कि मुझे आपसे सलाह लेनी है, एक बार प्लीज बैठिए और बताइए क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, सही कर रहा हूँ। और जब प्लान देखेंगे तो डेफिनेटली बोलेंगे पहले मेरी आईडी लगाओ, है ना। फिर आप ज्वाइन करना, राइट। थर्ड पॉइंट, टर्जरी, इनडायरेक्ट अप्रोच। ये कैसे होगा? ये आप कोल्ड लिस्ट पे काम कीजिए। कोल्ड लिस्ट के लिए रखिए इसको। कैसे? कि आप किसी से बहुत दिनों बाद मिले या कभी हाँ मुलाकात हो गई, लेट्स सपोज किसी बस स्टैंड पे आप किसी बहुत पुराने फ्रेंड से मिले जिससे कभी मिल बातचीत ही नहीं थी, एकदम से फेस टू फेस पहचाना, रहे यार क्या है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वो भी आपसे पूछेगा कि और क्या कर रहे हो। आपने बोला हाँ अभी स्टडी चल रही है या ये काम चल रहा है, साथ साथ में ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे 20-25 लड़के और लड़कियों की जरूरत है। और हाँ यार अगर आपके पास कुछ लोग हो ना जो एक्स्ट्रा 30-40 हजार रुपए, सामने वाले के हिसाब से बात कीजिए। अगर वो 3-4 लाख वाला आदमी है 3-4 लाख बोलिए, 30-40 हजार वाला है 30-40 हजार बोलिए। 30-40 हजार रुपए मंथली एक्स्ट्रा कोई कमाना चाहता हो अपने प्रोफेशन से अलग, तो मेरे को बताना है यार, मेरे प्रोजेक्ट में ना जरूरत है कुछ लोगों की जो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं। तो सामने वाला क्या बोलेगा? अरे और लोगों को छोड़, पहले मुझे पता क्या है। तो वहीं पे आप उससे ठीक है कोई नहीं, आप मुझे अपना नंबर शेयर करो, उसका नंबर सेव कीजिए और वहीं बताना मत शुरू कर दीजिए। पता लगा वहीं पे आप रामायण गा रहे हैं सारा। इनविटेशन, इनवाइट कीजिए, प्रेजेंटेशन मत दीजिए। बोलिए कि अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को 5 बजे हमारी एक जूम मीटिंग है, आप उसमें आइएगा, डिस्कस करते हैं, देखते हैं अगर आप बिजनेस करने के इच्छुक हुए और क्वालिफाई हुए तो बिल्कुल हम लोग बिजनेस करेंगे। दैट्स इट, हो गया इनवाइट। कितना इजी तरीका है। तीनों लिस्ट में हम इनवाइट कर सकते हैं तीनों तरीके से। उसके बाद शो द प्लान। इनवाइट हो गया, अपने प्लान को शो कीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए पहले अपना, सामने वाले को अपना इंट्रोडक्शन देने दीजिए। ये नहीं कि आए बैठे और प्लान शुरू हो गया, ऐसे नहीं होता है। ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है, गैप होता है दूसरे आदमी और आपके आदमी में, वो गैप हटाइए पहले, ब्रिज क्रिएट कीजिए, नीड क्रिएट कीजिए। आपकी जो प्लान की बिगनिंग है वो मोस्टली डिसाइड करती है आपकी क्लोजिंग कैसे होने वाली है। माइंड सेटअप बनाइए बिगनिंग के अंदर। 4 क्वेश्चंस पूछिए नीड क्रिएट करने के लिए, सामने वाले की ज्वाइनिंग 100% आएगी ऐसे काम किया, ऐसे प्लान दिखाया। तो सबसे पहले, क्या आप मुझे अपने 5 मिनट दे सकते हैं जिससे मैं बता सकूं कि मेरा क्या पर्पस है आपके साथ बैठने का, या आज हम क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये टाइम बड़ा कीमती है आपका भी और मेरा भी। अब वो कहीं भी अगर फोकस्ड नहीं होगा आपकी तरफ, वो फोन में लगा होगा या कहीं और होगा, तो वो 5 मिनट के लिए तो आपकी तरफ फोकस हो गया, फोन साइड रख दिया, ठीक है बताओ 5 मिनट में बताओ क्या चीज है, क्यों बैठे हैं हम लोग।
है ना। तो उसके बाद अब आपने उसको अपनी तरफ कर लिया, अब बात कर सकते हैं। दूसरी बात, आप उसको बताइए कि दो तरह के लोग होते हैं आपके आसपास। उनको बताइए कि जैसा आप भी जानते हो, है ना, उनको बोलिए कि जैसा आप भी जानते हो दो तरह के लोग होते हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के थ्रू जी रहे हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। एक्सप्लेन कीजिए इस पॉइंट को। मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टाइम रन कर रहा है बहुत ज्यादा, हम लोग लेट हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोलूंगा इन सब चीजों को। तो अब देख लीजिएगा पहली वाली जो वीडियो है हमारी, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 95% लोग कौन है आपके आसपास। ऐसे भी लोग हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो साइकिल चला रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं टूटी फूटी स्कूटियों पे घूमते हैं, बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। उनकी ऐसी हालत है, वो 95% लोग हैं। और उस 95% में कहीं ना कहीं आप और हम भी आते हैं। ये मत बोलिए कि आप आते हो, सामने वाले की ईगो खराब हो गई, ईगो उसको उसको गुस्सा आ जाएगा, अरे कैसे कैसे, है ना। तो बोलिए आप और हम भी आते हैं। और 5% लोग कैसे हैं? 5% लोग जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, अपनी मनचाही गाड़ी में बैठते हैं, अपने मनचाहे घर में रहते हैं, उनके बच्चे उनके मनचाहे स्कूल में जाते हैं, और भी बड़ी सारी चीजें जो अपनी मनचाही वो करते हैं, राइट। तो कंपेयर जब आप करेंगे तो बोलेंगे कि बताइए कि क्या अगले आने वाले 5 साल में अपनी जिंदगी को, अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को इस 5% कैटेगरी में रखना चाहते हो या 95 के अंदर रहना चाहते हो? क्या बोलेगा सामने वाला? ऑफ कोर्स 5% कैटेगरी। अब उससे पूछिए, देखिए मैं आपकी करंट जॉब की, करंट बिजनेस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उससे आपका घर खर्च चल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या ये 5% में आने के लिए आपका बिजनेस कैपेबल है? क्या आपका जॉब आपको आने वाले 5 साल के अंदर उस 5% में डालने वाला है? जवाब क्या आना है आप जानते हैं। उसके बाद आप पूछिए कि जैसा कि आपने बताया कि आप आने वाले 5 साल में भी, 5 साल भी छोड़िए दोस्त, 10 साल में भी, 50 साल में भी, पूरी जिंदगी निकाल दीजिए तब भी 5% में नहीं जा पाओगे। तो आप उससे पूछिए कि क्या एक चांस देना चाहते हो अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने आप को इस 5% में आने के लिए? सामने वाला क्या बोलेगा? ऑफ कोर्स बोलेगा हाँ, क्यों नहीं, बताओ ना क्या है। यही तो हम चाहते थे कि जब प्लान शुरू हो तो सामने वाला बोले बताओ ना यार प्लान क्या है। और हम अभी क्या कर रहे थे, हम सामने से बोल रहे थे सुन तो लो प्लान क्या है। हो गया ना उल्टा। जब सामने वाला बोलेगा प्लान क्या है बताओ ना, तो ज्वाइनिंग कंफर्म होगी। ये है आपकी शुरुआत। जब शुरुआत अच्छी है तो क्लोजिंग अच्छी होनी ही है। क्लोजिंग पे भी मैं आपको चीजें बता देता हूँ। ओके, टाइम बहुत कम बचा है। माइंडसेट, अपना माइंडसेट इस तरीके से रखिए कि या तो ज्वाइनिंग करवा के आऊंगा, आज ही जाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, ज्वाइनिंग करवाऊंगा, या फिर सामने वाला हाथ जोड़ लेगा और बोलेगा जिंदगी में कभी ज्वाइन नहीं करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग। आपने उसकी ईगो नहीं हर्ट करनी, लेकिन आपने अपना 100% देना है। सामने वाला उठे तो ज्वाइन करके उठे, इस माइंडसेट से बैठिएगा। ज्वाइनिंग 100% आने हैं। जब ये माइंडसेट से बैठोगे तो अपने प्रोस्पेक्ट को डिसीजन पे लाइए। वो डिसीजन पे कैसे लाओगे? वो डिसीजन पे ऐसे लाओगे, ओके। तो अपने प्रोस्पेक्ट को डिसीजन पे लेके आइए। पहले तो अपना माइंडसेट बनाइए कि सामने वाले को ज्वाइन करवाना है। आज या तो सामने वाला बोल देगा हाथ जोड़ के कि भैया मैं नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी में ज्वाइन नहीं करूंगा, उसका ये एटीट्यूड होना चाहिए। या तो वो ज्वाइन ना करे, और करे तो फिर आज ही करे। क्योंकि 6 मीटिंग्स लेने के बाद किसी डिसीजन पे आने से अच्छा है, मेरा पर्सनली ये मानना है। आप लोग शायद, आप में से शायद कुछ लोग इस बात को दूसरे वे में ले रहे होंगे कि ये कैसे,
हमको तो ये बताया गया था कि मरते दम तक फॉलो अप होना चाहिए, फॉलो अप करते रहना चाहिए तक ज्वाइनिंग ना आए। आपको घोड़े चाहिए, गधे नहीं चाहिए, है ना? तो सर आवाज कम आने लगी आपकी, सर आवाज कम आ रही है। अभी अभी ठीक है? सर थोड़ी स्लो है आपकी आवाज पहले से बहुत, पहले से स्लो आ रही है। एक मिनट, अभी ठीक आ रही है? जी सर बिल्कुल ठीक है। ओके। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा था कि अपना पहले माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा प्लान दिखाने कि आज ज्वाइनिंग लेके उठूंगा, इतनी अपना 100% दूंगा ज्वाइनिंग में। अपना 100% दोगे, ज्वाइनिंग कंफर्म आनी है। शुरुआत जैसे मैंने बताया, नीड क्रिएट कीजिए उन 4 सवालों से, उसके बाद प्लान दिखाइए और क्लोजिंग इन 5 स्टेप में कीजिए। पहला स्टेप माइंडसेट रखिए इस तरीके से कि प्लान दिखा दिया, ज्वाइनिंग कंफर्म लूंगा ही लूंगा, कुछ भी हो जाए, सामने वाले का कोई ऑब्जेक्शन आएगा मैं हैंडल करूंगा और तुरंत ज्वाइनिंग लगेगी। अब ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, अपने प्रोस्पेक्ट को डिसीजन पे लेके आइए कि कुछ तो करना है। पहले इस डिसीजन पे लेके आइए कि कुछ तो करना है। उसके लिए उसको रिकॉल करवाइए 2 तरह के लोगों का, 95% और 5%। उसको बताइए कि इस मीटिंग में बैठने से पहले 95% की भीड़ में था सामने वाला प्रोस्पेक्ट, अभी इस मीटिंग के बाद फिर से उसी भीड़ के अंदर जाना है या कुछ करना है जो 5% में चले जाओ। आप पूछिए उससे ये बात कि कुछ करना है 5% में जाने के लिए। अभी मत बोलिए विनराइज करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, नहीं। अभी आप सिर्फ इतना पूछिए कुछ करना है 95 से 5 में आने के लिए, या जैसी जिंदगी इस मीटिंग से पहले थी उसी जिंदगी में वापस जाना चाहते हो अब उठ के। तो क्या बोलेगा सामने वाला? यही बोलेगा कि 5% में ही जाना है, कुछ तो करना है। जब वो इस डिसीजन पे आ जाए कुछ तो करना है, अब वो कुछ क्या है? वो आपका विनराइज है, वो आपका नेटवर्क मार्केटिंग है जिसका प्लान दिखाया उसको अभी। तो उसको बताइए कि कुछ में कुछ ऑप्शन है उसके पास। उसके पास ऑप्शन क्या है जो वो आज कर रहा है? उसको बताइए देखिए दोस्त, जो आप आज कर रहे हो उससे पिछले 5 साल में तो कुछ हो नहीं पाया, 10 साल में कुछ हो नहीं पाया, आने वाले 5 साल में भी आपको पता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? विनराइज। फिर डिसीजन पे लाइए कि विनराइज से कुछ हो सकता है, विनराइज से हम कुछ कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप उसको लेके आइए और अभी भी कंफर्म करिए उससे, अभी भी कंफर्म करिए उससे कि सचमुच कुछ करना चाहते हो या सचमुच करना चाहते हो, ये भी पूछिए। थर्ड स्टेप में जब विनराइज की बात आ जाए तो फिर उससे पूछिए, जब विनराइज का नाम आ जाए कि ज्वाइनिंग अभी करनी है, मतलब उससे पूछिए कि सचमुच करना चाहते हो ना लाइफ चेंज। उससे आप पूछिएगा कि 100% श्योर हो करना चाहते हो, तब वो बोले हाँ 100% श्योर हो कुछ करना चाहता हूँ, ज्वाइनिंग आपके हाथ में। अब आप बैठिए, ज्वाइनिंग लीजिए, शुरू कीजिए, ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग कराइए। 6 फॉलो अप करके उससे ऑब्जेक्शंस हैंडल करते रहना, आप आंसरिंग मशीन बन जाओ और उसको एंटरटेन करते रहो। वो आपका टाइम वेस्ट करता रहे, एनर्जी वेस्ट करता रहे, आपका मॉडल, आपका मोरल डाउन करता रहे, कुछ फायदा नहीं है। उसने अगर ज्वाइन करना है, बिजनेस करना है, लाइफ चेंज करनी है, तो वो पहले दिन हो सकती है, पहले प्लान में हो सकती है। फर्क इतना है कि आप डिसीजन दिलवाने में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, माइंड से स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं आने वाला। अगर आता भी है तो फोर्थ स्टेप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो बहुत बढ़िया करनी है आपने इस बार, क्योंकि अब ऐसे स्टेज पे हो कि सामने वाला ज्वाइनिंग देने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं से हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन वो आपको दे, कुछ भी हो सकता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो बोल सकता है सोच के बताता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कल करता हूँ, ऐसा भी हो सकता है मैं कुछ दिनों बाद करता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि पैसे नहीं है। बड़े सारे सवाल हो सकते हैं। तो ये बड़े कॉमन से सवाल हैं जिनको हमको हैंडल करना आना चाहिए। मैं आपको बहुत छोटा सा टिप दे देता हूँ कि आप इन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हो बड़ी खूबसूरती से कि तुरंत ज्वाइनिंग आ जाए, है ना? जैसे आपका एक बड़ा ही प्यारा ऑब्जेक्शन है, सोच के बताऊंगा।
इतना सब कुछ होने के बाद आपने उसकी नीड क्रिएट कर दी, उसको सच्चाई दिखा दी जिंदगी की, उसकी क्लोजिंग आपने अच्छी कर दी, उसको बता दिया कोई और तरीका नहीं दिख रहा कुछ करना है तो, तब भी वो क्या कह रहा है, सोच के बताऊंगा। अब क्या कह सकते हैं उससे, अब कैसे करना है उससे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सामने वाले ऑब्जेक्शन थे ना, आप एग्री हुई, सामने वाले से बोलिए कि हाँ बड़ी अच्छी बात है सर कि आप सोच के कोई डिसीजन लेने में विश्वास रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं आपसे इंप्रेस हुआ। एक स्माइलिंग फेस के साथ, नॉडिंग फेस के साथ उसका रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कीजिए और उसको पहली बार में ये एहसास करवाइए कि आप उसी के साथ हो। अगर आपने पहली बार में बोल दिया नहीं नहीं ऐसे कैसे, सोच के बताऊंगा, अबे सोच क्या सोचेगा, आज तक सोच रहा है ना, कुछ नहीं हुआ तेरा। जहां आपने ऐसा बोल दिया, सामने वाला जो उसका बंदा था ज्वाइनिंग करने का, ऐसा बट गया। अब वो ज्वाइन करेगा तो आपके साथ नहीं करेगा, है ना। तो पहले तो स्माइलिंग फेस के साथ इस तरीके से कि उसको लगे कि अरे हाँ यार ये तो मेरी पार्टी का आदमी है, सही कह रहा है, कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सोचना तो चाहिए, है ना। उसके बाद क्या करना, उसको आपने बताना है। लेकिन क्या, लेकिन आपको पता है दोस्त, आप भी जानते हो ये बात हर बार बोलनी है। अगर आपने बोला ना कि मैं आपको बताता हूं, मैं ये बात जानता हूं, तो वो आपका विचार है, उसका विचार नहीं है। जब आपने ये बोला कि आप भी जानते हो, मतलब आपका तो विचार है ही है, सामने उसका भी विचार है। और अगर सामने वाला ये बोलते नहीं मैं नहीं जानता, तो ऐसा कोई करता नहीं है, उसकी ईगो पे बात आ जाती है। इंडिया में होता है ये, सामने वाला कुछ जानता हो या नहीं जानता हो, अगर आपने बोला अरे वो जानता है ना, तो वो बात वो चीज, तो बोलता हाँ 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 जानता हूँ, है ना। तो वो चीज आपने करनी है। आपने बोला है कि आप भी जानते हो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते हैं और सोचते हैं और गहराई में जाके सोचते हैं और कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, है ना। और दूसरे लोग होते हैं जो सोचते हैं और तुरंत डिसीजन लेते हैं। और जो खुद डिसीजन नहीं ले सकते ना, दुनिया और हालात उसके डिसीजन लेती है। और जब हालात और दुनिया डिसीजन लेती है, तो लाइफ, आदमी अपनी मर्जी से नहीं जीता, लाइफ की मर्जी से जीता है। और शायद आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपनी मर्जी के बिना लाइफ को जीना चाहते हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना सर, आप तो अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहते हो ना जिंदगी। तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ बिल्कुल मैं तो अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहता हूँ, मैं लाइफ में बोझ बन के नहीं रहना चाहता, लोगों की सलाह मैं अपने सर पे नहीं रखना चाहता, है ना। तो उसको आप बताइए फिर, तो आप बताइए कि देखिए डिसीजन लेने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, डिसीजन तो आपका ही रहेगा, अभी भी उसको सोचने दीजिए कि डिसीजन तो उसी का है, लेकिन आप डिसीजन लेने में क्या कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो। आप उसको बोलिए देखो डिसीजन तो आपका ही रहेगा, लेकिन मैं डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता हूँ। और उनको बताइए कि देखो डिसीजन लेने में ना 5 मिनट लगते हैं, और डिसीजन लेने के लिए जो सीरियसनेस चाहिए उसको 5 साल और 50 साल भी लग जाते हैं। जैसे मंदिर या मस्जिद जाना चाहिए, गुरुद्वारे जाना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, इसकी ये जो थॉट प्रोसेस है कि जाना चाहिए, है ना। और जाने में कितनी देर लगती है, 5 मिनट 10 मिनट। और जाना चाहिए ये सीरियसनेस आने में 5 साल 10 साल या पूरी जिंदगी। तो ये आप उसको बताइए, है ना। तो उनको बताइए देखो डिसीजन दो फैक्टर से लिया जाता है। पहला, आपको इस डिसीजन को लेने के बाद नुकसान कितना होने वाला है एक तरफ, दूसरा आपको इस डिसीजन को लेने के बाद फायदा कितना होने वाला है दूसरी तरफ। दोनों को कंपेयर कीजिए, एक कांटे पे तौलिए, जिसका वजन भारी हो वो डिसीजन ले लीजिए। सामने वाला क्या बोलेगा, डिसीजन भारी किसका होने वाला है, वेट किसका भारी होने वाला है। ऑफ कोर्स कि नुकसान तो कुछ है ही नहीं, शॉपिंग ही करनी है, वो कहीं और से भी कर रहा था, फायदा ही फायदा है। तो फायदे वाला बहुत ज्यादा होगा, और आपके पास ज्वाइनिंग आ गई, उसका सोचने वाला ऑब्जेक्शन खत्म हो गया, है ना। आपका एक और ऑब्जेक्शन जो मुझे बड़ा पसंद है, कल ज्वाइन करूंगा, थोड़े दिनों बाद ज्वाइन करूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर बोलता है कल ज्वाइन करूंगा, तो जब वो आदमी बोले ना कल ज्वाइन करूंगा, उसको बोलिए चलो सर कोई बात नहीं आप कल ज्वाइन करना, लेकिन एक स्टोरी सुन लो, एक स्टोरी सुन लो। उसको आप स्टोरी सुनाना कि क्या हुआ
एक भोलू राम था, एक गांव में एक भोलू राम था और उसका एक गधा था। वो गधा बीमार हो गया, भोलू राम भागा भागा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब मेरा गधा बीमार हो गया। तो डॉक्टर साहब ने क्या करा, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी कि ठीक है ये खिला देना। भोलू राम दवाई लेके चला गया, दोबारा थोड़ी देर बाद आया, 15-20 मिनट बाद, डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, अब क्या हुआ? बोला मेरा गधा जो है बड़ा भोला है मेरी तरह, तो वो दवाई ले नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर साहब ने बोला ऐसा करो, एक पाइप लो और ये पाइप एक कोना गधे के मुंह में डालो और एक कोना अपने मुंह पे रखो और जोर से फूंक मारो दवाई डाल के, तो वो दवाई उसके मुंह में चली जाएगी, वो खा लेगा। बहुत बढ़िया, बढ़िया रहा डॉक्टर साहब, ऐसे ही करते हैं। 10 मिनट बाद फिर भागा भागा आया भोलू राम, डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला क्या हुआ भैया, क्या हुआ, अब क्या हुआ? बोला जैसे आपने कहा मैंने वैसे ही किया। क्या किया मैंने? मैंने एक पाइप लिया, एक सिरा पाइप का गधे के मुंह के पास रखा और मैंने गोली डाली पाइप में, और एक सिरा मैंने अपने मुंह के पास रखा। इससे पहले मैं फूंक मार पाता, गधे ने फूंक मार दी और वो दवाई मैंने खा ली। अब ये कहानी सुनाने के बाद आप उसको बोलिए कि देखो होता क्या है कि मेरे को, मैं रोज प्लान दे रहा हूँ, मेरी टीम रोज प्लान देती है, तो ये जो आपने बोला कि कल ज्वाइन करते हैं या कल ज्वाइन करता हूँ, हमको जितने भी लोग बोलते हैं, अगर 10 लोग हमको ये बात बोल रहे हैं या मुझे 10 लोग बात बोल रहे हैं, तो होता है कि कल 5 लोग ज्वाइन कर लेते हैं और 5 लोग फोन नहीं उठाते, फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, या उनके घर वाले बोलते हैं वो तो बाहर गए हैं, या वो तो बड़े बीमार हैं, वो तो अभी कहीं बिजी हैं, उनको वो तो किसी शादी में चले गए, वो यहाँ वो वहां, कल नहीं परसों ज्वाइन करते हैं, फोन इग्नोर करते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि जो बाकी के 5 हैं ये भोलू राम है, और जो मार्केट में इन्होंने किसी से बात करी होगी, उन्होंने, वो गधे, उन्होंने वो फूक मार दी। ये गोली खिलाने गए थे सामने मार्केट के अंदर, गोली सामने गधे ने फूक मार दी और ये इन्होंने गोली खा ली। राइट? तो हम समझ जाते हैं कि वो भोलू राम वाला सीन हो चुका है उन लोग, उन 5 के साथ। तो देखिए हम आपको कल फोन करेंगे, मैं आपको कल फोन करूंगा, टाइम बताइए, 9 बजे, 10 बजे, मैं 10 बजे फोन करूंगा उसके शेड्यूल के हिसाब से, और एक बार फोन करूंगा। अगर आपने उस एक कॉल में फोन उठाया, जवाब दिया, तो ठीक है, वरना हम समझ जाएंगे किसी गधे ने आपको फूंक मार दी, और हम दोबारा फोन आपको इसके लिए नहीं करेंगे, वैसे हमारा जो रिलेशन है वो बना रहेगा। बिजनेस के बारे में फिर हम कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, हम उसी से काम करते हैं। हो गया, ये भी क्लियर हो गया है ना? अब थोड़े दिनों बाद ज्वाइन करूंगा वाले पे भी आ जाओ। थोड़े दिनों बाद वाला जो बोलता है, उसके लिए आप बोलो कि देखो आप ये ज्वाइन करना क्यों चाहते हो, आप थोड़े दिनों बाद भी क्यों ज्वाइन करोगे? बोलेगा मुझे मेरे को ये मेरा ये नीड है, मैं इसलिए करना चाहता हूँ, मैं 5% में आना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, पेरेंट्स के सपने पूरे करना चाहता हूँ, मैं मर्सिडीज में घूमना चाहता हूँ। तो बोलो आपको अगर प्यास आज लगी है और मैं आपको बोलूँ 6 महीने बाद पानी पीना है, तो पियोगे? बोलेगा नहीं आज ही पीऊंगा। बोलो आज क्यों पियोगे? क्योंकि आज प्यास लगी है। तो क्या मर्सिडीज आपको 6 महीने बाद मिले तो अच्छा है, या आज उसके लिए कुछ काम कर लिया जाए तो अच्छा है? बोलेगा आज ही मिल जाए तो अच्छा है। आप उसको बोलिए मैं आपको अगर 2,000 रुपए के अंदर आपका फेवरेट जो भी कोई कार है, फेवरेट फोन है, जो 50,000 का, 1 लाख का आता है, मैं आपको 500 रुपए में दूं, तो क्या आज लेना पसंद करोगे या 6 महीने वेट करोगे? बोलेगा आज ही लेना पसंद करूंगा। तो बताइए कि हमारे बिजनेस के अंदर ना 1,000-2,000 के प्रोडक्ट लेके कामयाब नहीं हुआ जाता। बर्निंग डिजायर चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए अपने आप को, जिंदगी को बदलने के लिए। तो दोस्त आपके अंदर बर्निंग डिजायर की जरूरत है। आप थोड़े दिनों बाद भी ज्वाइन नहीं करोगे, बोलिए ये सामने, आप उसकी ईगो नहीं हट कर रहे हैं बोल के, आप उसको सच्चाई दिखा रहे हो। वो आपको जो बोल के जा रहा है वो भी जानता है कि आपको बेवकूफ बना के जा रहा है, और जब आप ये बात बोलते हो तो उसको समझ आ जाता है कि हाँ उसने आपने उसकी चोरी पकड़ ली। तो आप ये बात बोलिए कि सीरियस होना जरूरी है। हमारे बिजनेस के अंदर कामयाब वही होते हैं, लाइफ के अंदर कामयाब वही होते हैं जिनकी बर्निंग डिजायर होती है। जिसको प्यास लगी होती है ना, पानी वही पीता है। आपको प्यास ही नहीं लगी तो पानी कैसे पियोगे? आप फिर से 95% की भीड़ में जा रहे हो। मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आप जरूर सोच सकते हो एक बार और, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। बस
हो गया ऑब्जेक्शन क्लियर। अब सामने वाले को नहीं करना, तो देखो मैं हर बार बोलता हूँ कि सोते हुए को जगा सकते हो, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं जगा सकते, राइट। तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, राइट। उसके बाद तुरंत जब ये ऑप्शन क्लियर हो जाए, उसके बाद तुरंत ज्वाइनिंग की बात कीजिए, ज्वाइनिंग एक्टिवेशन की बात कीजिए। आईडी लगाना ज्वाइनिंग नहीं है, मैं आपको फिर बोल दूं, आईडी लगाना ज्वाइनिंग नहीं है, तुरंत एक्टिवेशन करवाना ज्वाइनिंग कहता हूं मैं। ज्वाइनिंग का मतलब कि एक्टिवेशन आ गया, स्पॉन्सर बोनस आ गया, तो मैं ज्वाइनिंग समझता हूँ। स्पॉन्सर बोनस नहीं आया और ज्वाइनिंग हो गई, ये कैसी ज्वाइनिंग है? तो बेकार की ज्वाइनिंग है, टाइम वेस्ट हो गया। तो तुरंत पूछिए। और ये सब भी करने पे आप जब ज्यादा उसको लगेगा कि यार तो बड़ा प्रेशर कर रहा है, अभी ज्वाइन कर, अभी ज्वाइन कर, तो आप अगर ऐसा लग रहा है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आप खुद बोल दीजिए, आप खुद बोल दीजिए कि आपको लग रहा होगा ना कि मैं बड़ा प्रेशराइज कर रहा हूँ आपको ज्वाइन करने के लिए, आपकी जेब से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा। सामने बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं है, आप बोलो नहीं नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये 1000-2000 के प्रोडक्ट लेके आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 1000-2000 के प्रोडक्ट आज आपको लग रहा होगा खरीदने नहीं खरीदने, लेकिन जब आप खरीद लोगे, प्रोडक्ट यूज करोगे, बिजनेस करोगे, तो आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा, आपके बच्चे जो दुआएं देंगे, आपके पेरेंट्स जो आशीर्वाद देंगे मुझे, मैं तो उसके लिए कर रहा हूँ। आपके 1000-2000 से मुझे क्या मिलने वाला है? 100-200 रुपए, वो तो मैं वैसे ही ले लूंगा और मुझे जरूरत भी नहीं है, आप मेरे से ले जाओ 100-200 रुपए। तो जब आप ऐसा बोलोगे तो सामने वाले का और भी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ गया और तुरंत ज्वाइनिंग देने को तैयार हो गया, राइट। तो क्लोजिंग करिए इस तरीके से। उसके बाद प्रोस्पेरिटी की तरफ, कि अपने पार्टनर्स को एक्टिवेट कीजिए। ये सारी चीजें जो आपने सीखी, इन शॉर्ट वो सारी चीजें आप उसको सिखाइए, डुप्लीकेट कीजिए। वही दो शब्द, फॉलो एंड डुप्लीकेट, फॉलो एंड डुप्लीकेट। उनके साथ बैठ के उनकी हेल्प कीजिए, उनके ड्रीम्स आइडेंटिफाई करने में। एक्शन प्लान बनाइए उनके साथ 1 से 6 महीने का, और स्टेबलाइज कीजिए उनको। स्टेबलाइज के लिए 5 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट पे चलते हैं, कोच कीजिए उनको। कैसे कोच करेंगे? छोटा बच्चा होता है ना, उसकी उंगली पकड़ के सिखाते हैं चलना, उसको चम्मच से खाना सिखाते हैं। तो जो नया प्रोस्पेक्ट है वो आपके लिए छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता अभी, उसको चलना नहीं आता, कैसे कैसे ऑब्जेक्शन आते हैं उसको नहीं पता, कैसे हैंडल करते हैं उसको नहीं पता, उसको लगता है कि यार जो सामने वाला बोल रहा है सही बोल रहा है, उसको नहीं पता अभी। उसको आपको कोच करना पड़ेगा। उनको प्रोडक्ट बताइए कौन से उसको यूज करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट रिटेल करने चाहिए लोगों को। उसको कनेक्ट रखिए कंपनी के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ। बेसिक ऑपरेशन सिखाइए उसको कि वेबसाइट कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट कैसे रिपर्चेज करना है, ये सारी चीजें उसको सिखाइए। अपनी इनकम कैसे चेक करनी है, प्रोफाइल में कुछ चीजें एडिट करनी है तो कैसे करनी है, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है, या अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स कुछ अपडेट करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये बेसिक ऑपरेशन ये सिखाइए उसको। और विनराइज बुक और कंज्यूमर लिस्ट प्रिपेयर करने में हेल्प कीजिए। कैडी दैम, अप्रिशिएट कीजिए। जब छोटा बच्चा चलना शुरू होता है, पहला कदम रखता है, हम कितनी तालियां बजाते हैं, है ना? वो छोटा सा कदम, आप रोज हजारों कदम चलते हो, लेकिन जब वो छोटा सा कदम बच्चा चलता है, आप कितने खुश होते हो, उसको कितना अप्रिशिएट करते हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो पहला कदम था, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अप्रिशिएट कीजिए उसकी फर्स्ट सेल पे, अप्रिशिएट कीजिए उसकी फर्स्ट रिक्रूटमेंट पे, अप्रिशिएट कीजिए उसके फर्स्ट पे आउट पे, अप्रिशिएट कीजिए उसकी फर्स्ट अचीवमेंट पे। मैं एक चीज देखता हूँ कि ग्रुप में जब कोई अचीवमेंट आ रही है, या कोई रिक्रूट कर रहा है किसी को, या किसी को कोई प्लान दिखा रहा है, तो आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते हो। मुझे तो टाइम कम मिलता है ग्रुप खोलने का, मैं जब भी खोलता हूँ तो जैसे मुझे मौका मिलता है मैं वो चीज करता हूँ। लेकिन जो लोग ग्रुप में एक्टिव हैं, कम से कम वो लोग इस चीज को कीजिए कि अप्रिशिएट कीजिए आप। वो लोग वो काम कर रहे हैं जो लाखों करोड़ों लोग नहीं कर रहे, इंडस्ट्री का पार्ट होते हुए भी नहीं कर रहे। क्या? बिजनेस करना। बिजनेस के अंदर तो हो लेकिन कर नहीं रहे हो। वो उन कैटेगरी से भी ऊपर हो गए जो बिजनेस में है और बिजनेस कर रहे हैं। तो अप्रिशिएट कीजिए, इस हैबिट को डालिए अपने अंदर, राइट। प्रिपेयर कीजिए उनको, किस लिए? टू एक्सपेक्ट रिजेक्शन, के रिजेक्शन तो आएंगे, आप कुछ भी काम करो रिजेक्शन तो आएंगे। आप रोड पे चलोगे तो रेड लाइट तो होगी, आपको ब्रेक तो मारनी पड़ेगी गाड़ी की, कांस्टेंट आप गाड़ी नहीं भगा सकते, गड्ढे तो आएंगे, ब्रेकर तो आएगा, राइट। सर्वाइवल
बिजनेस के सर्वाइवल की इंपॉर्टेंस समझाइए, कंज्यूमर लिस्ट क्यों बनानी है इसकी इंपॉर्टेंस समझाइए, और ये बताइए कि ये किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह है, कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, आपने आज ज्वाइन करा और कल करोड़पति हो गए, राइट? ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए सामने वाले का। 2 महीने में करोड़पति नहीं बनने वाले, या 6 महीने में तो मैं 10 करोड़ की इनकम पे आने वाला हूँ, ऐसे वाइल्ड ड्रीम्स मत दिखाइए, है ना? चैलेंज कीजिए, रिवॉर्ड दीजिए, कंज्यूमर लिस्ट का चैलेंज दीजिए कि आने वाले 3 महीने के अंदर 20 क्वालिटी कंज्यूमर की लिस्ट चाहिए आपसे, पहला पे आउट का अमाउंट कितना रखने वाले हो, चैलेंज दीजिए अपनी टीम को, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को। अब फर्स्ट रैंक अचीवमेंट कितने दिनों में होने वाली है, चैलेंज दीजिए। जब चैलेंज मिलता है ना तो आदमी काम करता है, तो चैलेंज दीजिए। और वही विनराइज, आप अपने बलबूते पे हो विनराइज के अंदर, लेकिन आप अकेले नहीं हो, है ना? आप अपने बिजनेस जो करोगे अपने लिए करोगे, सब कुछ अपने लिए करोगे, लेकिन अकेले नहीं करोगे, पूरी टीम आपके साथ है, पूरी डाउनलाइन आपके साथ है, पूरी अपलाइन आपके साथ है, पूरी मैनेजमेंट आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। तो बस आगे बढ़ना है और हल्ला बोल देना है। थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को यहीं रोकते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू।